हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है। जैसा अभी हम सीख रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस की लर्निंग सीरीज। गाइस, आज जो मैं आप लोगों से टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, दिस इज़ यू कैन से लाइक वेरी इंटरेस्टिंग और दिस इज़ क्वाइट क्लोज टू मी because whenever I offered any health insurance to multiple of my clients, so मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की। बिकॉज जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हेल्थ इंश्योरेंस कब लोग खरीदना शुरू करते हैं या सोचते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कैसे सोचते हैं। तो अब कहीं ना कहीं एक चीज़ जो मैं रिलेट करूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीदने का लोगों में एक रीज़न ये है कि वो डरे हुए होते हैं क्लेम्स से रिलेटेड, कि वो पॉलिसी परचेज कर लेंगे, क्लेम के क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लेम से रिलेटेड। अगर किसी तरह की क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे क्लेम प्रोसेस होता है, और इसमें आपको क्या क्या आपके एंड से क्या एक्सपेक्टेशंस होती है जो जो कई बार पूरा नहीं होता, उसको कैसे कंप्लीट करें। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताता हूँ, मेरा नाम विकास है और मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ ये हेल्थ इंश्योरेंस की एक लर्निंग सीरीज़ है, जिसमें आपको कई टॉपिक्स पे मैंने कवर किया। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, कैसे कवर होता है, क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस में लोगों को खरीदने के लिए चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा खरीदे, कब खरीदे, everything, because once you initiate or you take your decision, or if something hit or triggered in your mind that you should buy a health insurance, on the same spot, like अगर आपको चीज़ें अच्छी मिल जाए आप तुरंत पॉलिसी खरीद लोगे। जैसे जो भी मैंने आपको सिनेरियो या फिर जो आपको पैरामीटर्स बताएं जिसको देखते हुए आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहें, आप खरीद सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मन में लोगों के अंदर डर बैठा हुआ रहता है कि आप जो पैसा ये पेड करेंगे, ठीक है, वो क्या टाइम पे आपका यूज होगा। बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस इज अ काइंड ऑफ थिंग कि आज आपने पैसा अगर पेड किया है तो वो अभी के अभी आप यूज नहीं करेंगे। कोई फोन हम खरीद नहीं रहे हैं कि आज हमने खरीद लिया फोन और फिर क्या कोई गैजेट खरीद लिया और चलो स्टार्ट कर दिया हमने यूज करना। नो, नेवर। बिकॉज लाइक इनफैक्ट अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने जाएंगे, अब तो कोई ये कार्ड भी नहीं मिलता है। वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, कोई कार्ड भी नहीं मिलता है आपको। पॉलिसी की कॉपी, सॉफ्ट कॉपी मिलती है आपकी ईमेल पे या फिर आपके व्हाट्सएप पे। So when you receive that copy or policy copy, that is only a mental satisfaction that like in any week time, any for any hospitalization, this certificate, this document, this soft copy will help me to avoid to pay any my hard earned money. Correct? तो वो लोग क्यों डरते हैं यहाँ पे? सबसे बड़ा जो लोगों के अंदर में मैंने जो डर ऑब्जर्व किया है ना, सिर्फ इसी वजह से कि पैसा तो मैं दे दूंगा, चलो आप जो बोलोगे मैं वो पॉलिसी खरीद लूंगा, ठीक है, लेकिन क्या समय पे ये मेरा साथ देगा। राइट? मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती है, बिल्कुल ही देती है। इंश्योरेंस कंपनी बनी ही क्लेम देने के लिए, ठीक है। लेकिन आपके अंदर ये जो डर बैठा हुआ है ना, सिर्फ इसलिए कि आपने सिर्फ लोगों से सुना है कि किस फलाने ने पॉलिसी खरीदी, क्लेम के टाइम पे क्लेम रिजेक्ट हो गया। तो इसमें आपकी भी बड़ी गलती है, वो भी मैं बोलूंगा, क्योंकि आपने सिर्फ सुना कि क्या क्या रीजन से क्लेम रिजेक्ट हुआ, क्यों रिजेक्ट हो रहा, वो आपने कभी सोचा भी नहीं। सिर्फ आपने एक स्टेटमेंट पे बिलीव करिए। बिकॉज हमारा जो ये अभी जो माइंड है ना, अगर निगेटिव चीज़ों की बात करें ना, तो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। ठीक है, लेट्स सी कि अभी आप यूट्यूब पे ही अपना आप स्क्रॉल करते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, उसमें काफ़ी टाइम स्पेंड कर देते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो नेगेटिव है, बट समटाइम बट उसी टाइम पे अगर आप एक कोई बुक पढ़ोगे ना, दैट वुड बी मोर यूजफुल फॉर यू। सो अकॉर्डिंगली व्हेन आई लिसन टू समथिंग कि ये मेरे उसका क्लेम अप्रूव नहीं हुआ, हम जानने की कोशिश नहीं करते वो क्लेम क्यों अप्रूव नहीं हुआ। तो प्लीज़ डिग इनटू दैट कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्लेम ये अब नहीं अप्रूव है और ये कंपनी खराब है, प्लीज़ आप खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं आपने अपने मन में, अपने दिमाग में ये उस कंपनी के ऊपर एलिगेशन लगा दिया ये कंपनी खराब है,
ये वो सब्जेक्ट के ऊपर एलिगेशन लगा दिया, ये पॉलिसी खराब है। बट प्लीज do not go for any do not trust on any rumors, because unless you will not go through all the facts, so how you would come to know that like the policy you will be buying it is good for not or not। और जो मैं हर बार कहता हूं, अगर आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन करेक्ट पता है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्या कोई भी पॉलिसी आप खरीदोगे ना, आपको क्लेम लेने से कोई कंपनी मना नहीं करेगी, आपका 1 रुपया कहीं नहीं जाएगा, राइट। अब क्लेम का प्रोसेस जो हम समझते हैं, ठीक है, क्लेम का प्रोसेस होता क्या है, पॉलिसी आपने खरीदा, चलो ठीक है, उसके अलावा वेटिंग पीरियड्स है जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं। जो स्टैंडर्ड्स, आप इतना समझ लीजिए अभी कि जो स्टैंडर्ड कंडीशंस है वो आपको क्लियर हुआ है। गॉड फॉरबिड अगर कोई क्लेम की ज़रूरत पड़ रही है किसी भी इंश्योर्ड मेंबर को, तो वहाँ पे वो हॉस्पिटल में जाएगा तो क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं। सबसे पहले हॉस्पिटल वाले जैसे ही एडमिट करते हैं वहाँ पे 2 सिचुएशन आ सकता है, एक है इमरजेंसी और दूसरा कि प्लान्ड, या फिर आपको कह सकते हो एक नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन। सो हमेशा याद रखना, अगर इमरजेंसी कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो रही, सो हॉस्पिटल पीपल विल आस्क यू टू पे द इमरजेंसी बेड चार्जेस, वो हर हॉस्पिटल में लगेगा ही लगेगा। वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट रहता है, एंड वो आपका 5,000 7,000, इट ऑल्सो वेरी ऑन लाइक हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, राइट। तो अगर आपको इमरजेंसी नहीं है, सो दे वुड बी ऑल्सो आस्किंग यू फॉर बेड, बिकॉज इनिशियल या फिर डिपॉजिट अमाउंट आपसे कह सकते हैं। प्लीज डू नॉट बी पैनिक कि नहीं मैं तो एकदम पैसा दूंगा ही नहीं, वो नहीं होता है। अगर 100% कैशलेस हो रहा है, विच इज़ गुड इफ कंपनी इज एक्सेप्टिंग, बिकॉज ऑन दैट लाइक पर्टिकुलर टाइम हम लोग भी कॉन्शियस नहीं होते, हम चलो ठीक है किसी तरह एडमिशन करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन टाइम डॉक्टर विल ऑल्सो आस्क यू डू यू हैव एनी हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, या फिर जो आपके हॉस्पिटल में एडमिट वाले हैं वो लोग भी आपसे मांगेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस कोई है कि नहीं। You need to submit the policy copy. Along with that, you need let's see कि आपको उसमें प्रपोजर कौन है, इंश्योर्ड मेंबर कौन है, तो उन दोनों के आपको डॉक्यूमेंट शेयर करने होंगे, चाहे उनका आधार कार्ड हो, ये सारी चीज़ें वो वैलिडेट करते हैं। साथ ही साथ वो सबसे पहले ये पूछते हैं क्या कोई प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री आपकी है, अगर है तो फिर आपने डिस्क्लोज किया है, नहीं किया है। सो लाइक व्हाट आई वुड से, बी very true whatever on the basis of condition which you have purchased the policy। अगर मेडिकल कंडीशन डिस्क्लोज किया, बिल्कुल बताइए। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप वहाँ नहीं बताओगे तो आपका क्लेम पास हो जाएगा, नहीं, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी रिकॉर्ड की जाएंगी, बिकॉज ऑल थिंग्स विल बी, जब आप पॉलिसी क्लेम लेने जाते हो या हॉस्पिटल अगर किसी को जाने की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट होता है, उसमें एक फ़ाइल भी आता है, ठीक है। उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, ठीक है, कि क्या एक्सपेंसेस वगैरह आते हैं। अभी बात करते हैं जैसे जो फाइल में रिकॉर्ड हो रहा वो जाएगा टीपीए के पास। अब टीपीए क्या होता है भैया, तो इंश्योरेंस कंपनी जो आपको पॉलिसी ऑफर करती है वो क्या करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन रखी है या फिर एक उनका प्रोसेस है, ठीक है, वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स टीपीए के पास भेजेगा। टीपीए चेक करेगा क्या मेडिकल कंडीशन था, ठीक है, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री डिस्क्लोज है या नहीं है। सो अगर मान लो कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हो ना, अगर 10 लाख की पॉलिसी आपने ले रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि 10 लाख का आपको अप्रूवल आ जाएगा, नहीं। देयर हॉस्पिटल पीपल विल ऑल्सो शेयर यू ए एस्टिमेट कॉस्ट कि ये मेडिकल कंडीशन है। जैसे मान लो कि अगर किसी को डेंगू की प्रॉब्लम हुई है तो उसमें वो बताएंगे कि रूम रेंट का खर्च इतना आएगा या फिर इसमें ये ट्रीटमेंट लगेंगे, उसके एस्टिमेटेड कॉस्ट इज कॉस्टिंग समवेयर 80,000 रुपीज़। सो इनिशियली दे विल अप्रूव अप टू 20,000 और 25,000, उसमें भी फिर से घबराने की बात नहीं है। आपका इनिशियल अप्रूवल आया, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब फिर ये होगा कि आपका ट्रीटमेंट आसानी से स्टार्ट होगा, बिल्कुल रिलैक्स होकर ट्रीटमेंट कराइए, बिकॉज अब आपका जैसे ही आपका ये अप्रूवल आया, आपकी क्लेम आईडी बन के आ जाएगी, आपको ईमेल आईडी पे और आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा कि आपका क्लेम आईडी है। उस रेफरेंस के थ्रू आप फॉलोअप कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से भी, या फिर जहाँ से आपने पॉलिसी परचेज की उनको भी, अगर उनके ऐसे अप्रोचेस हैं तो यू कैन ऑल्सो टेक फॉलोअप फ्रॉम देम। अलॉन्ग विद दैट लाइक आप ट्रीटमेंट बिल्कुल आराम से लीजिए। वहाँ पे फिर लेट्स सी कि अगर 2 दिन का ट्रीटमेंट चला है, ट्रीटमेंट
चला, फिर उसके बाद बारी आई डिस्चार्ज की। डॉक्टर ने ये कंफर्म कर लिया, नाउ वी आर रेडी टू रिलीज यू फ्रॉम हॉस्पिटल, यू कैन कंप्लीट योर रेस्ट ऑफ फॉर्मेलिटीज फॉर लाइक ऑल पेपर वर्क्स, इफ यू आर लाइक टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर कैशलेस, तो आप अपना कैशलेस करा लीजिए। फिर आपको टीपीए से, मुझे पता है ऐसा नहीं है कि आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ पे लाइक क्या टीपीएस से आपको फॉलोअप लेने होंगे कि आपका कैश डिस्चार्ज अप्रूवल आया है कि नहीं। तो डिस्चार्ज अप्रूवल अगर टाइम से आ गया देन इट इज ओके, ठीक है। इन बिटवीन एक और कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, जैसे जिनके लिए अगर कोई एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, तो देयर लाइक अगर आपके पास पुराना कोई प्रिस्क्रिप्शंस है या फिर जिस डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आप ज़रूर साथ में ले जाइए कि इतने टाइम पहले मेडिकल कंडीशन स्टार्ट हो गया था और जो हमने पॉलिसी में डिक्लेयर भी किया है, और वहाँ पे आपको वो डिक्लेरेशन मांगेंगे। और साथ ही साथ अगर वो हॉस्पिटल में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो भी आपको ये सेम चीज़ मतलब डिक्लेयर करके देंगे, दोनों मैच होता है तब जाके आपका अप्रूवल आता है, ठीक है। सो लाइक अगर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन किसी की है तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर प्रीवियस मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है आप ज़रूर साथ में रखिए, सॉफ्ट कॉपी रखिए या कुछ रखिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरा डिस्चार्ज अप्रूवल आ गया, ये तो हो गया, अब मैं चला गया। अब बात करते हैं, लेट्स सी कि कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंस जहाँ पे मेरा कैशलेस है ही नहीं। सो देयर ऑल्सो आई डोंट नीड टू वरी, बिकॉज हमेशा याद रखिए कंपनी आपको 100% क्लेम देगी, आप सही हो, आपका 1 रुपया नहीं जाएगा कहीं पे। अब जब आपने पूरा ट्रीटमेंट करा लिया वहाँ पे हमेशा याद रखना आपको ओरिजिनल कॉपी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। You should always keep a xerox of those documents, because हमेशा रीइंबर्समेंट के लिए जब भी आप फाइल करो तो आप पूरा का पूरा फाइल एक साथ करो, आधे अधूरे करते हो, इसकी वजह से आपका रीइंबर्समेंट का क्लेम रिजेक्ट होता है। आप पूरा फाइल इकट्ठा रखो, आपकी एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक का सारा चिट्ठा, कितने पैसे के आपने दवाइयाँ खरीदी हैं, क्या टेस्ट हुए हैं, ईच एंड एवरी रिपोर्ट्स, ओके। साथ ही साथ आपको देना है आपकी केवाईसी, साथ ही साथ आपको देना है जो आप लाइक ये जो आपके पेमेंट जिसमें आपको रिसीव करना है, जैसे चेक या फिर जो भी है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक साथ भेजना है, आप इंश्योरेंस कंपनी को भेजो और हमेशा ओरिजिनल भेजो, ठीक है। जेरोक्स कॉपी अपने पास रखो, चाहे तो आप हॉस्पिटल वालों से कह सकते हो डुप्लीकेट कॉपी मुझे निकाल के दे दो, लेकिन ओरिजिनल हमेशा इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करो। और ये प्रोसीजर अगर आप फॉलो करते हो, जो टैट होता है दैट इज 15 to 21 वर्किंग डेज, बट आपको रीइंबर्समेंट 4 to 5 डेज में भी मिलता है, ट्रस्ट में मिलता है। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो अपने कस्टमर का लाइक बैड एक्सपीरियंस कराने के लिए बैठी है, वो सब हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम सेटलमेंट करने के लिए बैठी है, ठीक है। सो अगर ये प्रोसीजर आपको पता रहेगा, आपको कोई भी पॉलिसी परचेज करने में कभी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किन बातों का ध्यान रखना है हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते टाइम, वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, पुट योर कमेंट्स, अगर आपके कुछ फीडबैक्स हैं, ठीक है, तो इट इज़ ऑलवेज वेलकम, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, thank you. And like yes, once again, like stay healthy, stay fit, health insurance जरूरी है, जरूर लीजिए। Thank you.